पहली मोहब्बत है, मेरी पहली चाहत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जा लगा। दुनिया के सबसे खूबसूरत चेहरों में से एक ऐसी लड़की जिसे बॉलीवुड ने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। एक ऐसी मॉडल जिसे लोग बस अच्छा चेहरा कहकर नज़रअंदाज करते रहे। लेकिन एक दिन वही लड़की अपने एक्सेंट, अपनी मेहनत और ताकत से फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सुपरस्टार बन गई। ये कहानी है कैटरीना डरकॉट यानी कैटरीना कैफ की, जिसकी चमकदार मुस्कान के पीछे छुपा है संघर्ष, दर्द, हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल और एक फाइटर का जुनून। आज हम बताएंगे कैसे एक विदेशी लड़की भारत की टिकाऊ सुपरस्टार बनी। कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ। उसकी मां सुजैन डरकॉट एक लॉयर और सोशल वर्कर थी और पिता मोहम्मद कैफ एक कश्मीरी बिजनेसमैन थे। कैटरीना का बचपन सामान्य नहीं था। माँ पिता का रिश्ता तब टूट गया था जब कैटरीना बहुत छोटी थी। पिता पूरी तरह अलग हो गए। कैटरीना ने हमेशा कहा है, हमारा अपने पिता से कोई संपर्क नहीं रहा। उनकी माँ अकेली 8 बच्चों की परवरिश कर रही थी। इसी वजह से कैटरीना ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर बचपन बिताया। हांगकांग, चाइना, जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, हवाई और लंदन। एक जगह टिक कर रहने का कभी मौका नहीं मिला। शायद इसी वजह से कैटरीना आज भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत प्राइवेट रहती हैं। 14 साल की उम्र में कैटरीना एक मॉल में घूम रही थी जब एक मॉडलिंग एजेंट ने उन्हें देखा। यहीं से कैटरीना की लाइफ ने मोड़ लिया। लंदन में मॉडलिंग शुरू हुई। फैशन शोज, कैटलॉग शूट्स, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, कैटरीना हर जगह नोटिस होने लगी। लेकिन एक दिक्कत थी, उसका असली सरनेम डरकॉट उच्चारण करना मुश्किल था। इसलिए इंडस्ट्री में एंट्री से पहले ही उन्होंने अपना नाम बदलकर कैटरीना कैफ कर लिया। अब वो मॉडलिंग की दुनिया में एक राइजिंग स्टार बन चुकी थी। लेकिन उन्हें एक और बड़ा मौका मिलने वाला था। मुंबई के एक इवेंट में कैटरीना की मुलाकात हुई फिल्म मेकर केजाद गुस्ताख से। उन्होंने कैटरीना को अपनी फिल्म बूम, जो कि 2003 में रिलीज हुई थी, में कास्ट कर लिया। लेकिन बूम बुरी तरह फ्लॉप हुई। इंडस्ट्री ने कैटरीना का मजाक उड़ाया। कहा गया, उसका एक्सेंट कोई समझ नहीं सकता, एक्टिंग जीरो है, फॉरेन मॉडल है, चलेगी नहीं। कैटरीना के पास काम लगभग खत्म हो चुका था। वो लंदन वापस जाने का मन बना चुकी थी। तभी एक फोन आया और वो फोन था सलमान खान का। और बस यहीं से कैटरीना की असली कहानी शुरू होती है। सलमान खान ने कैटरीना को कहा, तुम में स्टार बनने की क्षमता है, हार मत मानो। सलमान ने कैटरीना को हिंदी सिखाई, उसका मेकओवर करवाया, उसके लिए अच्छे फोटोशूट्स करवाए और प्रोड्यूसर को रेकमेंड भी किया। पूरी इंडस्ट्री में कहा जाने लगा कैटरीना का करियर सलमान ने बनाया है। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहरा हुआ। सलमान कैटरीना को अपनी फैमिली की तरह रखते थे। दोनों साथ रहते, साथ घूमते और हर जगह चर्चा में रहते। कैटरीना का करियर भी तेजी से ऊपर जा रहा था। 2005 में कैटरीना को पहली बड़ी हिट मिली, मैंने प्यार क्यों किया। इसके बाद कैटरीना की हिट्स की लिस्ट शुरू हुई। नमस्ते लंदन, मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी वेलकम, पार्टनर्स, सिंग इज किंग, जी करदा बई जी करदा तन कोल बिठावा जी करदा, अजब प्रेम की गजब कहानी, प्रेम की नैया है राम के भरोसे, अपनी की नैया को पार लगा ही दे। राजनीति, मेरी सुबह हंसती हंसाती बोलियां कि तेरे लिए गुलाबी सी सुबह, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक जुनू एक दीवानगी, तरफ हर तरफ, एक था टाइगर, सैयारा सैयारा तू सैयारा, सितारों के जहां में मिलेंगे अब यारा, और धूम 3। दिल दिल को कर गया तू दरिया दरिया मेरे यारा, याद मोहल्ले में। कैटरीना बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस बन चुकी थी। हर ब्रांड, हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पहली पसंद कैटरीना कैफ थी। लेकिन निजी जिंदगी में तूफान आने वाला था। 2010 के आसपास अजब प्रेम की गजब कहानी के सेट पर कैटरीना और रणवीर करीब आए। इटली बीच की लीक्ड फोटो ने दोनों के अफेयर को कंफर्म कर दिया। पूरी इंडस्ट्री शॉक में थी। कैटरीना ने सलमान को छोड़ दिया। कैटरीना और रणवीर एक सीरियस रिलेशनशिप में थे। कैटरीना कपूर हाउस में फेस्टिवल भी मनाने लगी। मीडिया ने शादी की खबरें तक दे दी। लग रहा था कैटरीना जल्द ही कपूर फैमिली की बहू बन जाएगी, लेकिन उसका उल्टा हुआ। कैटरीना रणवीर का ब्रेकअप अचानक नहीं था, कई वजह सामने आई। रणवीर का कमिटमेंट से डरना, कपूर फैमिली का प्रेशर, कैटरीना की इनसिक्योरिटी और रणवीर का फ्लर्टी नेचर। कैटरीना ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं अपनी जिंदगी के सबसे कमजोर दौर से गुजर रही थी। ब्रेकअप ने कैटरीना को इमोशनली तोड़ दिया। वो डिप्रेशन में चली गई। सलमान अब उनकी जिंदगी में वैसे नहीं थे। रणवीर ने छोड़ दिया।
करियर भी गिर रहा था, उसका डाउनफॉल शुरू हो चुका था। इस समय कैटरीना को जो भी फिल्में मिल रही थी वो फ्लॉप हो रही थी। फितूर, बार बार देखो, फैंटम, जग्गा जासूस। इंडस्ट्री ने कहना शुरू कर दिया कैटरीना का टाइम खत्म हो गया, अब नई हीरोइंस का ज़माना है। डायरेक्टर उन्हें रिस्की मानकर कास्ट नहीं कर रहे थे और दीपिका, आलिया, प्रियंका तेजी से ऊपर बढ़ रही थी। लेकिन कैटरीना वो नहीं थी जो हार मान जाए। कैटरीना ने अपनी ज़िंदगी का सबसे डिसिप्लिन फेज शुरू किया। हिंदी भाषा पर कड़ी मेहनत, डांस को नेक्स्ट लेवल तक परफेक्शन देना, फिटनेस रूटीन को दुनिया के सबसे कठिन कैटेगरी में ले जाना, पब्लिक अपीयरेंसेस का कम करना, सिर्फ मेहनत पर फोकस करना। और फिर आया 2017 का तूफान, टाइगर जिंदा है। डोरियों से मैनू तो बांध ले, यारियों 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 में, जो ब्लॉकबस्टर बनकर कैटरीना को फिर नंबर 1 लीग में ले आया। इसके बाद भारत, जीरो, सूर्यवंशी, हर जगह कैटरीना को स्ट्रॉन्ग कमबैक मिला। तू बिजली बनकर गिरी मेरे दिल पर, पानी में आग लगाई। कैटरीना हमेशा गॉसिप से दूर रही, लेकिन 9 दिसंबर 2021 को दुनिया ने देखा कैटरीना कैफ की शादी विकी कौशल से। ये शादी इतनी सीक्रेट थी कि इंडस्ट्री भी शॉक में थी। ना अफवाहें, ना ड्रामा, ना कंट्रोवर्सी, सिर्फ प्यार और सम्मान। विकी ने कैटरीना की जिंदगी में स्टेबिलिटी और शांति दी। आज की कैटरीना कैफ भारत की सबसे ज्यादा कमाने वाली अभिनेत्रियों में से है। उनका ब्यूटी ब्रांड के ब्यूटी करोड़ों का बिजनेस करता है। 20 साल से वो टॉप एक्ट्रेसेस में अपना स्थान बनाए हुए हैं। लाखों लोग उनके डिसिप्लिन और फिटनेस से बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं। एक लड़की जो हिंदी नहीं जानती थी, जिसे लोग सिर्फ प्रिटी फेस कहते थे, आज बॉलीवुड की सबसे रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस बन चुकी हैं। कैटरीना कैफ की जिंदगी हमें ये सिखाती है, अगर लोग तुम पर हंसते हैं, तुम्हारी वीकनेसेस का मजाक उड़ाते हैं, तो एक दिन वही वीकनेसेस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। कैटरीना कैफ ने साबित किया, दिल टूटने से करियर खत्म नहीं होता, मन टूटने से होता है। ये है कैटरीना कैफ, एक साइलेंट वॉरियर, एक सुपरस्टार और एक लेजेंड।